ए बेटी लाजवंती, आइए पिताश्री, आइए। आपका स्वागत है और सबसे पहले आपकी इस धर्म पुत्री का आपके चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार है, प्रणाम है। कहिए कैसे आना हुआ? अगर कोई जरूरी ही कार्य था तो आप मुझे अपने पास बुला लिए होते। आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया पिताश्री? बेटी तू मेरी धर्म की बेटी है और सारे कार्य की तुझे मालूम भी है कि जिस कार्य के लिए मैंने तेरी सास को भेजा था, तेरी धर्म माता को भेजा था, मैं उसी कार्य के लिए आया हूं। लेकिन बेटी आज मेरी लाज और ये मेरा ताज, ये मेरी पगड़ी तेरे हाथ में है। बेटी तू चाहे तो मेरी पगड़ी की लाज बचा सकती है बेटी आज, क्योंकि आज हमारे दरबार में दो साधु आए, उन्होंने 3 वचनों में हमें बांध लिया। पहला वचन कि आपको अपना पुत्र दान करना पड़ेगा, दूसरा वचन आपको और आपकी रानी को अपने पुत्र को आरे से चीरना पड़ेगा, तीसरा वचन अपने पुत्र को चीरते समय तुम्हारी आंखों से ममता का एक भी आंसू छलक गया तो तुम्हारे पुत्र का मांस हमारा भूखा शेर सेवन नहीं करेगा। बेटी आज या तो तू दान करते अपने पति का, वरना हम अपनी जिंदगी यहीं तेरी चौखट पे दम तोड़ देंगे। बेटी ये किस मोड़ पे लाके आपने मुझे खड़ा कर दिया पिताश्री? हाँ आप ही बताइए, मेरी शादी को सिर्फ 3 रोज हुए हैं, मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है और ना ही मेरे हाथों का कंगना खुला है। फिर आप ही बताइए कि मैं अपने मुख से कैसे कह दूं कि ले जाइए मेरे पति को और डाल दीजिए उस शेर के आगे। लेकिन बेटी हमें इतना मालूम नहीं था, इतना भी वक्त नहीं दिया सोचने का कि क्या मांगना चाहते। हमने सोचा साधु संत महात्मा है, कुछ अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे गहने मांगेंगे। हमें नहीं मालूम था इस प्रकार से वो साधु हमारे इकलौते पुत्र का दान मांगेंगे। आप ही बताइए, बिना पति के ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे जीऊंगी पिता? लेकिन बेटी वक्त के आगे हर इंसान झुक जाता है, तू भी झुक जा बेटी। आज तू भी मेरी बात मान ले। मैं कुछ आपको समझाना और कुछ कहना चाहता हूँ बेटी। ये पिताश्री। अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज नहीं पिताश्री नहीं। बेटी आज बच्चा ले मेरी लाज में, तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज में, आज बच्चा ले मेरी लाज में, तेरे पाया मैं धरूं ताज में, आज बच्चा ले मेरी लाज में, तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज में, तेरे पाया मैं धरूं रे ताज में। मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। ये स्वर्ग बराबर घर न तेरे, ये स्वर्ग बराबर घर न तेरे, नरक बनाने आया बेटी, अमृत जैसी जिंदगानी में जहर घोड़ना आया बेटी, भरा हुआ सिंदूर मांग का तेरा आज मिटावन आया बेटी, भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया
अरे मांगू दान पति का कर दे, कैसे? तेरे आगे झोड़ी भर दे। मांगो दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। इतना सोचा तेरे पाया में धरो ताज में, तेरे पाया में धरो ताज में। बेटी राजवंती, हम सारी बातें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहते हो कि मैं अपने पति को दान कर दूं? हाँ बेटी, जब आपने मेरे पति को दान में दिया था तो क्या आपने मुझसे पूछा? बेटी कहते हैं कि जब तक औलाद की शादी नहीं होती तो माता पिता का पूरा अधिकार होता है, और जब औलाद की शादी हो जाती है, पुत्र की शादी हो जाती है, तो माता पिता का अधिकार घट जाता है, उस बहू का अधिकार ज्यादा हो जाता है। बेटी, जब आप मानते हो कि बहू का अधिकार ज्यादा है, हाँ बेटी, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था मेरे पति को दान में देने से पहले। लेकिन बेटी इतना वक्त उन संतों ने हमें नहीं दिया, हमें तो ये भी सोचने का मौका नहीं दिया नहीं। कि वो साधु संत महात्मा आखिर मांगना क्या चाहते हैं। किसी ने कहा है पिताश्री, हाँ, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिताश्री। जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी मानते लगती हैं है। बेटी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे धर्म के पिता जो मुझे स्कूल में अपनी बेटी बनाकर लाए हैं, वो मेरे धर्म के पिता मेरा एक दिन घर उजाड़ेंगे। नहीं पिताश्री, नहीं। वक्त के आगे बेटी हम बड़े मजबूर हैं। अगर तुम्हें अपना पति अच्छा लगता है तो अपने पति को राखिए, हम तुम्हारी चौखट पे अपने प्राणों को छोड़ देंगे, लेकिन संतों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि संसार में हम मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। आज तक हमारे द्वार से जिसने जो कुछ मांगा हमने उसे मुंह मंगा दान दिया। अगर आज मेरे द्वार से उस साधु संत महात्मा बिना दान लिए, बिना भोजन करे हुए वापस लौट गए, तो कोई हमें दानवीर नहीं कहेगा, कोई हमें राजा सत्यवादी नहीं कहेगा। इसलिए रानी बेटी, आपको अपने वचनों का ख्याल है, लेकिन आपको अपने इकलौते पुत्र का ख्याल नहीं। क्या एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इकलौते पुत्र को शेर के आगे डाल दोगे कौन पिता तो ये चाहता कुल है? का दीपक कैसे जलेगा पिताश्री? ये वंश बेल आगे कैसे चलेगी? एक बार भी सोचा? अरे कौन पिता माता ऐसा चाहता है जो अपने पुत्र को इस प्रकार से इकलौते को दान कर देगा, लेकिन क्या करें, हम बड़े मजबूर हो गए हैं। बेटी, आज तुझे साथ निभाना पड़ेगा, अपने पति का दान करना पड़ेगा। बेटी, कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, मात पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। ए मात पिता से ज्यादा बेटी, ओ मात पिता से ज्यादा बेटी, पत्नी का अधिकार हो से, सती वीर तो जति मर्द के जन्म में तापे तार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीने का आधार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीने का आधार हो से। हरियाण बान कुल की मर्यादा हुआ करे सजान से ज्यादा, आर बाण कुल की मर्यादा हुआ करे सजान से ज्यादा। वो जिसके सारे सहरा तेरे पाया में धरो ताज ने, तेरे पाया में धरो रे
बेटी राजवंती, आज मेरी पगड़ी की लाज, मेरे ताज और मेरी इज्जत तेरे हाथ है लाडो। आज तू चाहे तो अपने धर्म पिता की इज्जत को थाम सकती, इस पगड़ी की लाज को रख सकती है बेटी। आप यहाँ पे भरोसा करके आए हो? हाँ बेटी। तो पिताश्री, हमने भी सोचा था कि आखिरी बार अपनी पुत्र वधू के पास चले जाते हैं, या तो हमें आज इतिहास में दानवीरों की लिस्ट में मेरा नाम लिख जाए कि सत्यवादी राजा मोहदज कोई दानवीर हुए थे, अन्यथा अगर तुम अपने पति को दान नहीं करोगे तो हम अपने प्राणों की नौछावर कर देंगे, कभी दान भी नहीं करेंगे, कभी जीवन ही नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए। ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। जीते जीना घटने दूंगी थारे कुल की शान में, भी माता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। ओ दानपति का करके बेटी, ए दानपति का करके बेटी, कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भरना भूलो सर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी, धीर धज में घाले भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी, धीर धज में घाले भेंट में धोखा से जिमा दे बेटी। अरे होनहार बलवान बतावे, मानद की ना पार बसावे, ये होनहार बलवान बतावे, मानद की ना पार बसावे, यो गारे दिस का प्यारा हो, तेरे पाया मैं करूं ताज ने, तेरे पाया मैं करूं रे ताज ने। आप बार बार कहते हो कि अगर मैंने अपने पति का दान आपको नहीं दिया तो आज अपनी कटारी से गर्दन काटकर आत्महत्या कर लोगे। हाँ बेटी। नहीं पिताश्री नहीं, क्योंकि हम वचनहार होना भी नहीं चाहते। अगर हमने दान नहीं किया, मैं अपने धर्म के पिता को खोना नहीं चाहती। नहीं चाहती? अगर आप चाहते हो कि मैं अपने पति का दान करूं, हाँ बेटी। तो ठीक है पिताश्री। अगर आप चाहते हो कि आपकी ये धर्म की पुत्री अपनी मांग का सिंदूर मिटाकर बिना सिंदूर के रहे तो मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। हे बेटी, जाइए पिताश्री जाइए। आपको मैं हंसते हंसते अपने पति का दान देती हूँ, जाइए पिताश्री। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाना कि अगर वो संतों के शेर मेरे पति के मांस के भोजन से ना झिके तो एक छोटा सा काम कर देना। आप अपनी इस बेटी को काट कर उस शेर के आगे डाल देना। आपकी बेटी कभी भी मना नहीं करेगी पिताश्री। धन्य है बेटी तू। लेकिन मैं ये कहूंगी, हे परमात्मा, किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, और बेटे का दर्द वो है पिताश्री जो दुश्मन को भी नसीब ना हो, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। जाइए, आप अपने वचनों को पूरा कीजिए, डाल दीजिए मेरे पति को उस शेर के आगे, चढ़ा दीजिए सिंह की भेंट पिताश्री। धन्य है बेटी तू। कहते हैं कि जब घर से किसी बेटी को विदा किया जाता है तो घर की एक एक ईंट रोती है, और वो बेटी जो दो कुल के, दो परिवारों की इज्जत और मान मर्यादा को रखती है,
ऐसी बेटी के लिए चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसे माता पिता, क्योंकि उस औलाद को संस्कार माता पिता देते हैं, ऐसे माता पिता को भी मेरा सत सत नमन है जो ऐसी बेटियों को इतनी शिक्षा, ऐसे संस्कार देते हैं जो दोनों कुल की मर्यादा, मान मर्यादा रखती है, इज्जत रखती है। ऐसे माता पिता के लिए भाई एक बार जोरदार ताली दे साथियों। अंतिम बात के माध्यम से क्या दर्शा दिया, क्या बता दिया? थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से। मेरे पति थे जो मेरे पति थे नहीं जिगते मेरा मांस खवाना से। मेरे पति थे नहीं जिगते मेरा मांस खवाना से। मेरे पति थे नहीं जिगते मेरा मांस खवाना से। वो जिसने बेटी जन्म दिया री, वो जिसने बेटी जन्म दिया, धन धन से तेरी जननी माई। फिर छाती के चिपकाली बहू आख्या के मैं आंसू लाई। इंद्रपाल जोहड़ी वाला गम से भरी करे कवताई। इंद्रपाल जोहड़ी वाला गम से भरी करे कवताई। अरे हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया को ना भेद किसी ने पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया को ना भेद किसी ने पाया। तेरे पाया मैं धरो ताज में, आज वक्त मेरी लाज में। तेरे पाया मैं धरो ताज में, आज वक्त मेरी लाज में। मैं बेटी तो बाप मेरा, तेरे पाया मैं धरो ताज में। तेरे